नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आपका अगेन स्वागत करता हूं इस इग्नाइट एकेडमी की वीडियो सीरीज में, जहां पे हम पढ़ रहे हैं हमारे आरटीओ एग्जाम्स के लिए हमारा अभी नया सेक्शन जो कि है सेक्शन सी। जैसे आप हेडिंग देख सकते हो, हमारा हेडिंग है आज सेक्शन सी में जो सबसे लास्ट वाला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो कि है आपका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। देखिए, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट में अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में हमें कुछ चीजें दी हुई है कि एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट्स ऑपरेशन, या फिर और उसके आगे जाते हैं तो मोटर व्हीकल लॉस, इंश्योरेंस और टैक्सेशन की बात की हुई है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कुछ बैकग्राउंड को देखते हैं, क्योंकि उसके कुछ प्रीवियस पेपर्स को देखते हैं, तब हमें ये चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका सब्जेक्ट है, या फिर ऐसे बात करेंगे कि 90% ऑफ द सब्जेक्ट जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये ज्यादा से ज्यादा आपके मोटर व्हीकल एक्ट से पूछे हुए हैं। ओके, मोटर व्हीकल एक्ट हुआ या फिर मोटर व्हीकल जो रूल्स है उसके बारे में। और उसमें भी बात यह है कि उसके अंदर जो मैक्सिमम फोकस किया गया है वो है आपके टैक्सेशन के ऊपर, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब ये सभी चीजें इनिशियल कंडीशन में अभी आपको पता नहीं चलेगी, बट थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करते हैं। ओके, अब देखिए, सबसे पहले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें से सेक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन से चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है और किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, सभी सब्जेक्ट जो आज तक आपने पढ़े हुए होंगे वो सभी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट की तरह हम पढ़ते हैं। बट इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें पढ़ना है मोटर व्हीकल लॉज या फिर मोटर व्हीकल एक्ट। और ये जो एक्ट है इसकी कुछ लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके, उसके केस में हमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेज से स्टार्ट करें रीडिंग तो लास्ट पेज तक हम डायरेक्टली रीडिंग करते आए हैं और हमें सब चीजें समझ आ गई, ऐसे नहीं होता। ओके, इसके केस में आपको एक ही चीजें 3-3, 4-4 डिफरेंट रूल्स के अंदर देखनी पड़ती है और तब जाके वो चीज पूरी हम समझ सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अदर देन योर अदर सब्जेक्ट्स। ओके, इससे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। देखिए, आपका जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसके अंदर हमें दिया है मोटर व्हीकल लॉ, तो हमें लॉ पढ़ना है। अब लॉ के साथ साथ हमें क्या पढ़ना होता है, तो जो वहां पे नहीं दिया हुआ है वो बाय हार्ट, उसका मीनिंग है कि हमें यहाँ पे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को पढ़ना है। अब ये सभी चीजें आई कहां से, ये होता क्या है, इसके बारे में अभी आप फिक्र ना करें, हम सभी चीजों को कवर करेंगे, आया कहां से और कब कहां तक हमें उसको पढ़ना है। ओके, सब अभी सिर्फ आपको सुनना है, सारा कॉन्सेंट्रेशन हटा दीजिए बाहर का, सिर्फ सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि आपको लॉ पढ़ना है, उसके साथ साथ जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स के नियम होते हैं, ओके, उसको रूल्स बोल रहे हैं हम, उस चीज को पढ़ना है। और डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट है तो हमें महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स को पढ़ना है। अदर कोई स्टेट होता, जैसे बिहार स्टेट होता तो बिहार मोटर व्हीकल रूल्स को पढ़ना है। गुजरात स्टेट होता तो गुजरात मोटर व्हीकल रूल्स को पढ़ना है। करेक्ट है। और उसके अंदर क्या करना है, तो उसके अंदर हमें 3 से 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वो है आपके पास रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कि आपके जो कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की अगर व्हीकल है तो उसका यहाँ पे स्पीड कितना होगा, ओके, उसका मैक्सिमम वेट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ये कैसे डिसाइड होता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये सभी चीजें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि पर्टिकुलरली इंश्योरेंस। ओके, जैसे हमें पता है कि मोटर व्हीकल के रिलेटेड में हमारे पास बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस आता है, थर्ड पार्टी हो गया। ओके, इस टाइप के जो इंश्योरेंस होता है तो कौन से इंश्योरेंस मैंडेटरी है हमारे मोटर व्हीकल्स के लिए। ओके, और उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन क्या होता है, तो देखिए, टैक्सेशन ये चीज होती है कि जब भी आप पर्टिकुलर रोड के ऊपर चलते हो अपना व्हीकल लेके, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली एक रोड टैक्स टाइप का एक टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये रोड टैक्स कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, ये हर टाइप के व्हीकल्स के लिए अलग अलग टैक्स हम गवर्नमेंट वसूल करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ओके, जैसे कि आपका रोड कंस्ट्रक्ट करना, या फिर बहुत सारे रोड के साथ साथ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लाइटिंग होती है रोड की, क्योंकि आप रोड पे चलोगे व्हीकल लेके तो इस रोड को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए भी तो कुछ पैसा लगेगा, तो ये पैसा भी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आपसे ही लेता है। उसके बाद टैक्सेशन के अंदर अंदर हम और एक रोड सेस को भी लेते हैं। ओके, सेस को भी लेते हैं। अब ये कहाँ से आया, ये सभी चीजें हम यहाँ पे हमें देखना है। ये एक सिंपल ओवरव्यू हुआ आपके सब्जेक्ट के बारे में। ओके, और इसके साथ साथ हमें ये भी पढ़ना है कि यहाँ पे
जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम यहाँ पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब थ्रू योर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुआ, इससे हम पर्टिकुलरली हमारे जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। परमिट की जो नंबर्स है उसको कम ज्यादा करके हम हमारे ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर अब बात आती है कि सर ये चीजें हमें कहाँ से पढ़नी है, तो देखिए सबसे अच्छा सोर्स अगर इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको अगर पढ़ना है तो सबसे अच्छा सोर्स मैं बताऊंगा कि आपके पास है मोटर व्हीकल एक्ट। अब एक्ट के अंदर आपको रूल भी मिलेंगे, रूल्स आपके मोटर व्हीकल जो रूल्स हैं सेंट्रल के वो मिलेंगे, या फिर आप जैसे कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट की एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर हमें यहाँ पे महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स को भी पढ़ना है। एक ही बुक के अंदर सभी चीजें दी हुई है, बट प्रॉब्लम एक है कि बुक अगर आप देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, इतना बड़ा बुक है उसका। तो उस चीजों को आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पढ़ना है, करेक्ट है। मैं यहाँ पे, आप उसकी वरी ना करें, मैं यहाँ पे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको दूंगा, ओके। इसके बाद भी जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें रेफरेंस पढ़ना है या फिर बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो मैंने पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट का जो मार्केट में बुक आते हैं, ओके, जैसे हमें तो आपको पता होगा, आप ऑटोमोबाइल सेक्शंस वाले हैं, तो ये जो चीजें हैं ये आपके फाइनल सेमेस्टर में आपको आती थी डिप्लोमा के या फिर डिग्री के, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आपको था। तो उस पर्टिकुलर बुक को भी मैंने देखा तो उसमें भी ज्यादा कंटेंट आपको नहीं दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं और क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं और कंटेंट कुछ दूसरा ही दिया है, ओके। तो उसको भी आप अगर ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आपको वहां पे ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज नहीं होने वाला उस चीज का। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप इस पर्टिकुलर नोट्स को फॉलो करें, जो हम बता रहे हैं ना उसका वर्ड टू वर्ड आप ध्यान में रखने की कोशिश करें, आप आपके नोट्स में अंदर उसको लिख लें। क्योंकि होता क्या है, देखिए ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें दोनों एस्पेक्ट से देखना है कि रूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे इंप्लीमेंट करना है चीजों को, और प्रैक्टिकल में भी देखना है कि ये चीजें हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर पता होगा तो बुक के अंदर जो लिखी हुई चीजें होती है ये बहुत डिफरेंट होती है योर एक्सपीरियंस से, ओके। आप अगर एक्सपीरियंस को मैटर करते हो, आप अगर प्रैक्टिकल चीजों को देखते हो और थ्योरेटिकल चीजों को देखते हो तो बहुत दोनों चीजें बहुत डिफरेंट होती है, ओके। तो जो लिखा है उसको तो हमें फॉलो करना है, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना है इसको भी हमें समझना है। इसकी जरूरत क्या है, तो इसकी जरूरत यह है कि आपको जैसे पता होगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप अगर डिपार्टमेंट में एंट्री करते हैं तो आपको यही चीजें वहां पे भी कैरी आउट करनी है। जैसे कि मैंने अभी अभी बात की, आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स करना होता है, उसका इंश्योरेंस चेक करना होता है, इंश्योरेंस के टाइप देखने होते हैं, ओके, या फिर आपको टैक्स वसूल करना होता है, तो ये सभी चीजें आपको भी करनी है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। और यही मोटो था मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करने का टीचिंग के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा नॉलेज नहीं है ऐसे मैं बोलूंगा, पर जितना है उतना प्रैक्टिकल के साथ में थियोरेटिकल नॉलेज आपको दे पाऊं। करेक्ट है चीजें, ओके। तो इस पर्टिकुलर चीज को अभी स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री को देखेंगे कि ये एक्ट हमारे पास कैसे आया, रूल्स कैसे बने, और फिर रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी एक कंटिन्यूटी बनेगी, एक पूरा का पूरा फ्लो बनेगा सब्जेक्ट का। करेक्ट है, ओके। तो देखिए सबसे पहले होता यह है कि आप अगर रूल और एक्ट को पढ़ते हैं तो जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री पढ़ना है, तो रूल और एक्ट किसके हैं, तो रूल और एक्ट है हमारे मोटर व्हीकल्स के, या फिर सिंपली अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल्स के। तो अब ये समझते हैं कि ऑटोमोबाइल्स कब आई हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, ओके। तो देखिए 1898 में, ओके, 1898 में हमारे पास व्हीकल्स आई इंडिया में सबसे पहले, रोड पे चलने वाली, ओके। व्हीकल्स आई 1898 में, 1898 व्हीकल का मतलब यहां पे आप मोटर व्हीकल ले सकते हैं, करेक्ट, या फिर ऑटोमोबाइल ले सकते हैं। व्हीकल ऑन रोड इन इंडिया। और अगर इसके भी पहले की हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास पता है कि 1885, अराउंड 1885 आपकी फर्स्ट व्हीकल रोड पे आई जो है इंग्लैंड में, ओके। इसके पहले की अगर हम बात करते हैं तो 1885 में अराउंड 13 ईयर्स बिफोर, 13 साल पहले फर्स्ट व्हीकल जो इंग्लैंड में आई थी रोड पे, ओके। उसके बाद 13 ईयर बाद हमारे इंडिया में व्हीकल आना स्टार्ट हो गया, करेक्ट है, ओके। तो व्हीकल ऑन रोड इन इंग्लैंड, व्हीकल ऑन रोड इन इंग्लैंड, ये व्हीकल आया। अब ये चीज भी समझना है
कि ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर है हमारा, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगेन मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर चीजों से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ये आपका सब्जेक्ट का फ्लो बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इंग्लैंड में सबसे पहला व्हीकल आया 1885 में, उसके लगभग 13 साल बाद सेकंड व्हीकल या फिर फर्स्ट व्हीकल हमारे इंडिया में आने स्टार्ट हो गए। अब हमें पता है कि हुआ ये कि जब ये व्हीकल्स आए तो इनका फिर अभी कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि व्हीकल्स अगर आएंगे तो ये जो आपका रास्ता है उसको ऑक्यूपाई करेंगे, या फिर इनसे कुछ आपके जो एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस है उनको यहाँ पे कुछ, इससे क्या होगा, तो इससे कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अब इनको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हुआ ये कि यहाँ पे जब ये व्हीकल आई तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें पता है कि 1898 के अराउंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो प्रोविंस थे, जो रियासतें थी, हमें पता है कि छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी यहाँ पे, ओके, कोई स्टेट बना नहीं था या फिर पूरा एक जो इंडिया है वो इकट्ठा नहीं हुआ था जैसे आज अभी इंडिया कहते हैं। वहां पे छोटी छोटी रियासत थे, ओके, रियासतें थी, जैसे कि बॉम्बे प्रोविंस हुआ, ओके, या फिर आपका बंगाल हुआ, ये सभी अलग अलग यहाँ पे प्रोविंस थी। तो तब क्या किया कि जो प्रोविंस थी, अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने क्या किया कि लोकल जो अथॉरिटीज है, ओके, जैसे आपके पुलिस हुए या फिर और कोई लोकल अथॉरिटीज जो होती है, उन्होंने क्या किया कि इनके यूज के ऊपर इनका यहाँ पे क्या करना स्टार्ट किया कि इनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ओके, क्योंकि इनसे क्या होना चाहिए कि इनसे जो हार्म होगा, या एनिमल को हो चाहे ह्यूमंस को हो, तो इनसे जो हार्म होगा वो कम से कम होना चाहिए, ओके। तो इनके यूज के लिए कुछ नियम्स बनाए गए, कुछ रूल्स को वहां पे बनाया गया, और वो किसने किया, तो जो रियासतें थी, जो प्रोविंस थे, उन्होंने किया। यहाँ पे गवर्नमेंट का अभी भी रूल नहीं आता है, ओके, एक चीज को ध्यान में रखना है। तो रियासतें थी यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे रूल्स को यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू रेगुलेट इट्स यूज, ओके। इन मोटर व्हीकल का यूज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए, ओके। अब ये किन्होंने बनाया, तो मैंने जैसे पहले आपको बोला कि प्रोविंस थी और कुछ रियासतें थी, इन्होंने इनके ऊपर रूल्स को बनाना स्टार्ट किया, और उन्हीं रूल को हम बोलते हैं बेटा बॉम्बे मोटर व्हीकल रूल्स। बॉम्बे मोटर व्हीकल रूल्स या फिर एक्ट था, ओके, ये आया हमारे पास 1904 में। उसके पहले कुछ बंगाल मोटर व्हीकल्स रूल हुआ करते थे, ओके। अब ये पर्टिकुलरली उनकी जो यहाँ पे बाउंड्री थी, जैसे कि बॉम्बे कोई प्रोविंस था, कोई रियासत थी, तो उनके लिए कुछ रूल डिफरेंस होते थे, क्योंकि ये डिफरेंट लोगों ने बनाए थे, ओके। बंगाल वालों ने कुछ खुद के लिए कुछ अलग नियम यहाँ पे बनाए थे, तो इस चीजों की बात करेंगे बॉम्बे। उसके बाद हमारे पास था बंगाल मोटर व्हीकल रूल्स। ये सभी चीजें वहां पे बनना स्टार्ट हो गई। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इंडिया में यहाँ पे जो व्हीकल्स की डिमांड हुई वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, ओके। जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास सिंपल भाषा में कहे तो बहुत ज्यादा इनकम था या फिर बहुत ज्यादा उनके पास उनका ये पैसा था, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे व्हीकल्स को फॉरेन कंट्री से ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। तब व्हीकल्स इंडिया में इंपोर्ट होते थे, ओके। ये सभी जो व्हीकल्स थे बेटा, ये सभी इंडिया में यहाँ पे इंपोर्ट होते थे। तब जाके इंडिया में यहाँ पे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री नहीं थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो व्हीकल्स बढ़ना स्टार्ट हो गए। इंडिया में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स थे वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। अब उनको यहाँ पे उनकी बढ़ती जो पॉपुलेशन थी, उनको उस चीज को देख के यहाँ पे क्या किया, तो हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वहां पे उस टाइम पे, क्योंकि बात चल रही है आपके बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने सबसे पहला यहाँ पे एक्ट लाया जिसको कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। सबसे पहला एक्ट लाया तब, ओके। ये रूल्स थे, बट ये सभी उन पर्टिकुलर रियासतों के लिए थे। पूरी सेंट्रल इंडिया के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर रूल्स नहीं थे या फिर एक जैसे रूल नहीं थे, क्योंकि इनकी रियासत में ये कुछ भी रूल बनाएंगे, पर्टिकुलरली बॉम्बे वाले उनकी रियासत के लिए कुछ डिफरेंट नियम्स बनाएंगे, ओके। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि सभी जगह इक्वल रूल होने चाहिए, और साथ साथ में व्हीकल की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती थी, ओके, हो रही थी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया करा गया, तो इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपके एक एक्ट को बनाया गया, उसी चीज को बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। अब ये कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1914 में, ओके, 1914 में ये चीज बनाई गई, सबसे पहला मोटर व्हीकल एक्ट। और ये किसने बनाया, तो ऑब्वियस है 1914 में किसकी गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट को वहां पे
बनाना स्टार्ट किया, उन्होंने इस चीज को फॉर्म किया। ओके, तो सबसे पहला एक्ट हमारे पास आया मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1914, 1914 में यहां पे सबसे पहला मोटर व्हीकल एक्ट आया। और ये किन्होंने बनाया था, तो अगेन मैं बात करूंगा कि ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है, तो ये आपके ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अब अगर हम बात करें इस 1914 की, तो ये एक्ट जो है इसका फ्रेम यहाँ पे 1940s में रखा गया। और ये इफेक्ट कब हुआ, ये लागू कब से हुआ, तो ये इफेक्ट हुआ आपके 1/2/1915 से। इफेक्ट फ्रॉम 1/2/1915, 1915 में इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, 1 फरवरी 1915। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या था, तो आपका जो मोटर व्हीकल है उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। ओके, तब वो जो लोग थे उन्होंने उनकी यूज के हिसाब से यहाँ पे क्या किया था, तो इन मोटर व्हीकल्स के लिए कुछ नियम्स को बनाए थे। ओके, कुछ रूल्स को बनाया था, कुछ लॉज को बनाया था। अब उसके अंदर अगर हम देखें कि आज जो हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट है, और ये पर्टिकुलर जब मोटर व्हीकल एक्ट था, तो इसके केस में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हैं कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स नहीं था, जबकि वही चीज आज हमारे पास है। ओके, क्योंकि आज हम इस चीज को फॉलो नहीं करते, हम इससे बाद में जो आया रूल या फिर एक्ट जो आए, जो न्यू है हमारे पास अभी रेसेंट, उसको यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस 1940s के एक्ट की और अभी जो हम यूज कर रहे हैं उस एक्ट की, तो उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास अभी आज की कंडीशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स को यूज करते थे। बस यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर वो चीज यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि नो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल इज गिवन, नो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल, नो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में कुछ भी चीज नहीं बोली गई है। बट वैसे ही अगर हम यहाँ पे एक और इसकी खासियत देखते हैं, तो सेम चीज ऐसी है कि आज हमारे पास हमारे रूल में रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के बारे में बताया है, और वही चीज यहां पे भी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। मतलब सिमिलरिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों के अंदर रजिस्ट्रेशन को बताया गया था, बट यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। तो आज हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल है, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल नहीं था। करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल इज गिवन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एमवी का मतलब मोटर व्हीकल इज गिवन। अब देखिए इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को कौन करता था, तो जैसे मैंने बोला कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, ओके, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या फिर आपके तालुका प्लेस पे होगा या फिर स्टेट लेवल पे होगा, तो जो भी यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज थी या फिर आपके पुलिस थी, ये जो पुलिस है इनके द्वारा ये चीज की जाती थी कि जो भी आदमी है उसने मोटर व्हीकल ली तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का। ओके, जैसे किसी ने 4 व्हीलर लिया है तो उसको पहले पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था, वहां पे वो पूरा लिखते थे कि किस पर्टिकुलर आदमी ने यहाँ पे कौन सी व्हीकल ली हुई है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ये कहाँ से लिया है, ये सभी चीजें वहां पे लिखी जाती थी। जिससे क्या हो कि कल अगर कोई मोटर व्हीकल का कुछ एक्सीडेंट होता है या फिर यहाँ पे उसका चोरी होती है या फिर कोई भी चीज होती है, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो पर्टिकुलर मोटर व्हीकल है ये यहाँ पे किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ये किसकी प्रॉपर्टी है। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद अब इसके अंदर क्या था, तो देखिए इसके अंदर टोटल यहाँ पे 18 सेक्शंस थे, 18 सेक्शंस। ओके, इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, इसके अंदर 18 सेक्शंस थे। अब सर सेक्शंस क्या होता है, तो देखिए सेक्शंस क्या होता है, तो सिंपली यहाँ पे सेक्शंस मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में किसी और एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा तो उसमें ये लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये सभी चीजें एक पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर यहाँ पे लिखा जाएगा। मतलब सबसे पहला सेक्शन होगा रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा होगा कहाँ पे करना है, तीसरा सेक्शन बताएगा कैसे करना है। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है ये पर्टिकुलरली ऐसे सेक्शंस के अंदर उसको डिवाइड करके रखा जाता है, और ये जो पर्टिकुलर छोटा सेगमेंट होता है ना, वो चीज को बोला जाता है सेक्शन। यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमें पता है कि जैसे ये जो पर्टिकुलर चीज थी 1940s का एक्ट, ये कब तक चला, तो ये स्टार्ट हुआ था 1/2/1915 से।
यहां से इफेक्ट हुआ और ये चीज चली आपके 30 मई 1939 तक। ओके, ये चला आपके 35/1939 तक। बट सर फिर इसके बाद क्या हुआ, तो जरा रुक जाइए। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलरली अगेन यहां पे मोटर व्हीकल्स का जो रूल्स यहां पे बनाए गए थे, जैसे जैसे अभी यहां पे इसके बाद जैसे आप बात करेंगे 1915 से लेके 1939 तक की, तो हमें पता है कि बहुत बड़ा स्पैन होता है, अराउंड 25 ईयर्स का ये स्पैन है। और जिसके अंदर क्या हुआ, तो जिसके अंदर यहाँ पे अगेन मोटर व्हीकल्स का यहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ना स्टार्ट हो गया। ओके, मोटर व्हीकल यहाँ पे तब भी इंपोर्ट किया जाता था और इसके बाद क्या हुआ, तो इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब हुआ ये कि पुलिस जो थे उनके पास इस पर्टिकुलर चीज का यहाँ पे ऑथोराइजेशन था, मतलब किसी मोटर व्हीकल का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके साथ कैसे यहाँ पे चीजों को कैरी आउट करना है, उनका रजिस्ट्रेशन करना है, ये सभी चीजें लोकल पुलिस तब करते थे। अब इसके बाद हुआ ये कि इस पर्टिकुलर स्पैन के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती गई आपकी व्हीकल्स की, और व्हीकल्स की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई तब जाके ये ख्याल माइंड में आया कि ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स और भी रूल्स बनाने चाहिए मोटर व्हीकल्स के लिए, जिससे क्या हो कि इनका जो अगेन इनका जो यूज है उसको हम रेगुलेट कर पाए, और एक पर्टिकुलरली स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जो कि इस पर्टिकुलर चीज को लेके यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें मोटर व्हीकल्स के रिलेटेड सभी चीजों को कैरी आउट करे, उसकी फंक्शनिंग को देखे। और इस चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेकंड एक्ट हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट में लाया, उसको बोलता है मोटर व्हीकल एक्ट 1939। बात क्लियर हुई? मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के दौरान यहाँ पे बहुत सारी व्हीकल्स रोड पे आ चुकी थी इंडिया में। अब होता ये था कि उनका एक्सीडेंट हुआ या फिर ये तो बहुत सारा जो लोड था ये लोकल पुलिस को उठाना पड़ता था, और उनके पास अदर देन मोटर व्हीकल बहुत सारे डिफरेंट चीजें भी थी। अब ये जो पॉपुलेशन है इनको कंट्रोल करने के लिए और भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और भी स्ट्रिक्ट रूल्स को यहाँ पे बनाया जाना चाहिए। ओके, जिससे क्या हो कि इनकी यूज को हम यहाँ पे रेगुलेट कर पाए, और एक स्पेशल यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर यहाँ पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन देगा। ओके, और इनके जो भी रूल्स हैं, ओके, जो भी लॉज हम इन पर्टिकुलर मोटर व्हीकल्स के लिए बना रहे हैं उसके लॉज को इंप्लीमेंट करेगा। ओके, तब जाके हमारे पास हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया यहाँ पे एक्ट लेके आए, उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर एक्ट को बोलता है बेटा मोटर व्हीकल एक्ट 1939। ओके, मतलब इसके बाद हमारे पास आया मोटर व्हीकल एक्ट 1939। अब बात करते हैं 1939 की। तो मैंने बोला कि इसके बाद हमारे पास आया एमवी एक्ट 1939। अब देखिए, मैं इसके बाद जब भी मोटर व्हीकल लिखूंगा तो उसको सिर्फ एमवी लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि सर एमवी क्या है। एमवी स्टैंड्स फॉर मोटर व्हीकल। जैसे हमने बात की कि 1939 मोटर व्हीकल एक्ट है। अब इसके पास कौन कौन सी चीजें थी, इसके अंदर क्या क्या लिखा था, तो सेम यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजों को ऐड करके, थोड़े बहुत रूल्स और स्ट्रिक्ट करके इस चीज को बनाया गया था। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे 18 सेक्शंस थे, इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या बोला कि स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉलो किया गया, स्ट्रिक्ट रूल्स को बनाए गए, कुछ और चीजों के ऊपर फोकस किया गया। तो यहाँ पे 133 सेक्शंस बन के हमारे पास है, मतलब ये पर्टिकुलर लॉ से बड़ा था हमारा, ये इस पर्टिकुलर एक्ट से बड़ा था हमारा 1939 का एक्ट। ओके, अब इसके अंदर क्या था, तो इसके अंदर टोटल 133 सेक्शंस थे। 133 सेक्शंस आर देयर, सेक्शंस। और इसी के 133 सेक्शंस के ए पार्ट के अंदर 133 ए के अंदर यहाँ पे आपके मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई। मैंने बोला कि पहले क्या होता था, तो लोकल पुलिस यहाँ पे क्या करती थी, आपके मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करती थी। पॉपुलेशन बढ़ती गई, तब समझ आया कि नया यहाँ पे कोई तो भी डिपार्टमेंट होना चाहिए, और उसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए इस 133 सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन 133 ए के अंदर यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। आपका जो आप अभी आरटीओ डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं ना बेटा, वो आरटीओ डिपार्टमेंट का वर्क यहाँ पे सेक्शन 133 ए में डिफाइन किया गया था कि यहाँ पे कुछ एक आरटीओ डिपार्टमेंट होना चाहिए,
कुछ एक पर्टिकुलरली मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो क्या करेगा, जो इस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल्स के लिए जो लॉ बनाए गए, जो एक्ट बनाया गया, उसका यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इतनी चीजें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के तौर पे आपके नोट्स में लिख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे कि इसके आगे की हिस्ट्री। ओके, 133A बना और ये जो 1939 आया, इसके बाद कौन सा एक्ट आया और आज हम कौन सी चीज को फॉलो करते हैं। ओके, तो इस चीज को पहले आप लिख लीजिए। तो जैसे अभी हमने बात की कि सेक्शन 133A के अंदर यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट यहाँ पे बनता है, जिस चीज को आज अभी आप बेटा कहते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट, वही चीज है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्रैल 1940 में, ओके, 1940 में अप्रैल के आपके पास आपका डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट होती है। यहाँ पे 133 सेक्शन ये कहता था कि एक पर्टिकुलरली मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट होना चाहिए और उसके पास पूरे के पूरे पावर्स होने चाहिए इस मोटर व्हीकल्स के बारे में। ओके, इसका रजिस्ट्रेशन करना है, इनके जो ड्राइवर्स होंगे उनको लाइसेंसिंग करना है, ओके, इनकी स्पीड लिमिट कंट्रोल करना है, ये सभी चीजें एक पर्टिकुलर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। ओके, पर इसी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को बनाते हैं इस सेक्शन 133A के अंदर 1940s में। ओके, मतलब अप्रैल 1940 में यहां पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट होता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। अब यहां पे जैसे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बनता है और बहुत सारी अभी इंडस्ट्रीज में इंडिया के अंदर आपका अपना जो ये है खुद का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग दिस ईरा, मतलब 1940s में यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी अभी खुद का प्लांट सेटअप करने स्टार्ट कर देते हैं 1940s में। ठीक है, ओके। अब देखना इसके केस में क्या हो रहा है कि जब हम 1940s की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो चीजें मोटर व्हीकल एक्ट 1939, इसने 133 सेक्शंस दिए। 133 सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होता है और यहाँ पे फिर सभी चीजें जो अभी पहले लोकल पुलिस करती थी, अब ये सभी चीजें मोटर व्हीकल लॉ, मोटर व्हीकल जो डिपार्टमेंट है, इसके जो पर्टिकुलरली इनके जो ऑफिसर्स हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे अभी कैरी आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट होता यह है कि इसके पहले, इस पर्टिकुलर 1939 के एक्ट के पहले, यहाँ पे सभी जो आपकी जो व्हीकल्स थी ये सभी इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है। बट अभी होता यह है कि 1940s के दौरान या फिर इसके बाद, जैसे कि 1942 हुआ, 1944 हुआ। ओके, 1942 की अगर हम बात करते हैं, 1942 की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद हुआ ये कि 1942 में यहाँ पे आपका सबसे पहला मोटर व्हीकल इंडस्ट्री हिंदुस्तान मोटर्स जिसका नाम था, ये यहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, हिंदुस्तान मोटर्स इंडस्ट्री। अब इसके बाद सेकंड इंडस्ट्री आती है इंडिया के अंदर, जो कि था 1944 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। ओके, 1944 प्रीमियर ऑटोमोबाइल। इसके बाद 1945 में हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप आता है इंडिया में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ये सभी जो मैन्युफैक्चरर्स है अब यहाँ पे इंडिया में खुद का प्लांट स्टार्ट कर देते हैं, खुद के मोटर व्हीकल्स यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर देते हैं। अब होता यह है कि एज कंपेयर टू योर प्रीवियस वर्जन, इसके पहले क्या होता था, तो जितने भी मोटर व्हीकल्स थे ये सभी के सभी इंपोर्ट करते थे हम किसी दूसरी कंट्रीज से। बट ड्यू टू अभी क्या हुआ, तो अभी हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉस्ट की रिडक्शन आती है कॉस्ट में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। और इसका इफेक्ट ये होता है कि अभी जो कॉमन आदमी है, क्योंकि जैसे कि मिडिल क्लास लोग हैं, ये भी अभी इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ये भी यहाँ पे कार जो है ये इंपोर्ट करना, कार खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिससे क्या होता है कि जिससे अगेन यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है व्हीकल्स की रोड के ऊपर, या फिर लोगों का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स मोटर व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर होता है चाहे 4 व्हीलर होता है, सभी चीजें
इसके प्रति जो है लोगों का आकर्षण यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होता है, और जिससे क्या होता है कि अगेन यहाँ पे मोटर व्हीकल का पॉपुलेशन बढ़ेगा, और जिससे अब यहाँ पे बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। रोड एक्सीडेंट बढ़ते हैं, ओके। रोड के ऊपर जो यहाँ पे लोग जो एक्सीडेंट की वजह से जिन लोगों को फैटल एक्सीडेंट होता है, ओके, उनकी यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। और इससे क्या होना स्टार्ट होगा, तो इससे ये होता है कि लोगों का जो वेल्थ है, ओके, जो लोगों का पैसा है या फिर लोगों का जो हेल्थ है, ओके, ये दोनों चीजें यहाँ पे इससे हैम्पर होना स्टार्ट होती है। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो किसी की वेल्थ, पैसा खर्चा होता है, ओके, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो मोटर व्हीकल का डैमेज हो या फिर इन टर्म्स ऑफ जब आप पैसा लगाते हो हॉस्पिटल्स के अंदर, वो चीज होती है। और साथ साथ में आपका हेल्थ को भी नुकसान होता है, किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, ओके। अब ये सभी चीजें होती है, तो अब इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो तब जाके पता चला कि ये जो आपने जो रूल्स बनाए थे, जो एक्ट बनाया था 1939 में, इसको और भी स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। इसको और भी हम ब्रॉडर वे में लेके जाएं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है मोटर व्हीकल के बारे में, उसको और स्ट्रिक्ट वे में हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। और इसके बाद इस चीजों को ध्यान में रख के टू इंक्रीज योर रोड सेफ्टी, ओके, या फिर टू डिक्रीज योर रोड एक्सीडेंट्स, क्या हुआ कि एक नया लॉ यहाँ पे हमारे अभी का जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने लाया। क्योंकि देखिए 1939 में यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिशर्स थे, 1949 के बाद में जो नया लॉ आया वो लाया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और कब लाया, तो लाया गया 1988 में, ओके। टू इंश्योर या फिर टू इंक्रीज द रोड सेफ्टी, to increase the road safety and reduces the road accident, यहां पे क्या हुआ, तो 1988 में यहां पे नए लॉस को बनाया गया, नया लॉ इंप्लीमेंट किया गया, इसको बोलता है मोटर व्हीकल लॉ 1988। तो इसके बाद आया हमारे पास नया वर्जन जो कि था एमवी एक्ट 1988। अब इस चीज से बेटा आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1988 का लॉ हम इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्ट को हम यूज करते हैं, तो इसका यहाँ पे मेन मोटो क्या था, इसको लाया क्यों गया, तो इसको लाया गया इस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। इस चीज को ध्यान में रखना है कि रोड एक्सीडेंट को कम करना है और रोड की जो सेफ्टी है, सेफ्टी ऑन रोड्स हमें इंक्रीज करना है, तब जाके हम यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को लाते हैं। अब देखिए 1988 का एक्ट आता है, पर यहां पे इसी पर्टिकुलर चीज को हम आज तक यूज करते हैं, इसी पर्टिकुलर चीज को हम आज तक यूज करते हैं। मतलब हमें अभी क्या पढ़ना है, तो हमें यह पता चला होगा कि हमें यहां पे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को पढ़ना है। बात क्लियर हुई, यहां पे हमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को पढ़ना है। अब हुआ ये सभी चीजें कि इसके बारे में, अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है 1988 का आपके पास में, इसके बाद क्या हुआ कि एक पर्टिकुलरली पीआईएल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पे फाइल होता है इन द ईयर 2012, शायद 2012 या 2014 के यहाँ पे स्पैन के अंदर एक पर्टिकुलर पीआईएल फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और जिसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो 1988 का जो एक्ट है उसको अमेंड किया जाता है, उसके अंदर कुछ सुधार लाए जाते हैं, और उसके बाद इसी पर्टिकुलर एक्ट को विद द अमेंडमेंट 2019 आज हम यूज करते हैं इन द ईयर 2020। बात क्लियर हुई, मतलब इसका भी अभी अमेंडमेंट आ चुका है। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के ऊपर हम किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, करेक्ट है, ओके। ये भी चीज आपको इंपॉर्टेंट होनी है कि इसका अमेंडमेंट क्या हुआ, नई चीजें क्या ऐड हुई, क्या यहाँ पे हमने कम कर दिया, यहाँ पे फाइन्स बढ़े हैं, ये सभी चीजें आपने शायद से कुछ पिछले दिनों में, शायद पिछले एक साल में आपने पढ़ी होगी। कुछ मोटर व्हीकल का जो ये होता है, आप अगर कुछ ऑफेंसेस करते हैं तो उसके ऊपर कुछ फाइन्स को बढ़ाया गया है, ये सभी चीजें इस अमेंडमेंट में आ चुकी है 2019 के। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अब समझते हैं इस 88 के एक्ट के बारे में। हमने यहाँ पे जाना कि 88 का एक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो रूल्स फ्रेम हुए हैं, ओके, जिसको हम सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स बोलते हैं, और हमें यहाँ पे पढ़ना है महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स को। तो इसको समझते हैं कि अब ये रूल्स कैसे आए और इसको यहाँ पे पढ़ना क्यों जरूरी है, रूल्स को, इस पर्टिकुलर एक्ट को, ओके, ठीक। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे पास एक्ट कैसे आया, ये हमें पता चल गया है, और कौन सा एक्ट पढ़ना है ये समझ गया है। अभी ये समझते हैं कि रूल्स कैसे बनते हैं, रूल्स आए कहां से।
तो देखिए आप सभी लोगों ने अभी जैसे आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स दिया होगा और सभी ने उसके अंदर पॉलिटी को पढ़ा होगा। पॉलिटी को पढ़ते पढ़ते आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां पे कुछ शेड्यूल्स है। जैसे मुझे लगता है कुछ यहाँ पे 8 शेड्यूल्स हमें दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता है 8 या फिर 12 शेड्यूल्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और उस पर्टिकुलर शेड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो 7th शेड्यूल होता है, ओके, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल, इस 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है? इस 7th शेड्यूल में बताया गया है डिवीजन ऑफ पावर्स। ओके, स्टेट के पास कौन से पावर्स है, सेंट्रल के पास कौन से पावर्स है, ओके, ये सभी चीजें इस 7th शेड्यूल्स के अंदर बताई गई है। ओके, डिवीजन ऑफ पावर्स। और इसी पर्टिकुलरली 7th शेड्यूल के अंदर हमारे पास पर्टिकुलरली 3 डिफरेंट लिस्ट्स है। ओके, 3 डिफरेंट टाइप की हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, जिसको हम सबसे पहले लिस्ट को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। ओके, सबसे पहले लिस्ट को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर क्या दिया है? तो ऐसे सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को पूरे यहाँ पे राइट्स है, जो कि यहाँ पे रूल्स बना सकते हैं, लॉस को बना सकता है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। दूसरी है यहाँ पे यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है? तो ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे मैटर्स जिसके ऊपर पूरा का पूरा राइट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे रूल्स बनाने का, यहाँ पे लॉज बनाने का। और तीसरा है ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। और इस पर्टिकुलर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे क्या है, दोनों को राइट्स है, दोनों को अधिकार है कि ये दोनों चीजें कौन कौन से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूल्स को या फिर लॉज को फ्रेम कर सकता है। क्लियर हुई बात? तो हमारा यहाँ पे जो हम मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर ये जो मोटर व्हीकल है, ये यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। बात समझी? मैंने बोला कि जो मोटर व्हीकल्स है ये यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ओके, मोटर व्हीकल्स। और मोटर व्हीकल्स अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं तो बेटा मोटर व्हीकल लॉ भी इस पर्टिकुलर चीज में आएगा। तो हमारा जो मोटर व्हीकल लॉ है ये पर्टिकुलर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मोटर व्हीकल एक्ट या फिर लॉ, ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और इसी पर्टिकुलरली रीजन के साथ में यहां पे हमें पता है कि अगर कोई चीज कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी तो यहां पे इसके साथ में दोनों गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसको यहां पे पावर्स है, डिवीजन यहां पे पावर्स है टू फ्रेम द रूल्स या फिर लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। मतलब अभी हमें यहां पे पता चल गया कि यहाँ पे मोटर व्हीकल के बारे में यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट कुछ रूल्स या फिर लॉज को फ्रेम कर सकता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है? तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि मोटर व्हीकल जो लॉ है या फिर जो एक्ट है ये यहाँ पे इस कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो इस लॉ के साथ साथ ओके, ये जो आपका एमवी एक्ट है या फिर लॉ है, इस लॉ के साथ साथ हुआ क्या कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है उस पर्टिकुलर पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को बना दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने पावर्स हैं उस पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को बना दिया, जिसको हम बोलते हैं CMVR शॉर्ट में, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। क्लियर? और जो यहां पे पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसे कि कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट होता है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, यूपी है, जो भी है, तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स ने खुद के पावर्स यूज करके यहां पे बना दिए कुछ रूल्स। जैसे कि हम अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो यहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो उनके पास कुछ राइट्स है उसको यूज करके यहां पे महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स को बना दिया। ओके, यहां पे महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स को बना दिया, जिसको हम कहते हैं MMVR शॉर्ट फॉर्म में, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल। अब ये कब बने? तो देखिए ये जो एक्ट बना, ये एक्ट की हम बात कर रहे हैं 1980 एक्ट की, 88 के एक्ट की बात की। और इस पर्टिकुलर 80 एक्ट के एक्ट को यूज करके कुछ रूल बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है,
तो 89 में ये दोनों रूल्स बनके तैयार हो गए। 1989 क्लियर। अब बात ये आएगी माइंड में कि सर हमें इसमें से क्या पढ़ना है। ओके, तो देखिए आपको ये तीनों चीजें पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब है कि आपको इस एक्ट को पढ़ना है, इस रूल्स को पढ़ना है और इस MMVR को भी पढ़ना है। अब इस पर्टिकुलर तीनों चीजों को अगर आप देखोगे तो इन पर्टिकुलर चीजों के अंदर ना सब लगभग 50% ऑफ द चैप्टर सेम है। मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट को देखते हैं 1988 के, तो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको शॉर्ट टाइटल एंड योर डेफिनेशन ऑफ योर लॉ। सेकंड चैप्टर मिलेगा प्रिलिमिनरी, ओके, जिसके अंदर डेफिनेशंस को दिया है। जब आप CMVR के भी सेकंड चैप्टर को देखोगे तो इसका भी सेकंड चैप्टर है डेफिनेशंस, ओके, या फिर प्रिलिमिनरी, और इसका भी सेकंड चैप्टर है डेफिनेशंस या फिर प्रिलिमिनरी। फिर कोई एक स्टूडेंट या फिर कोई एक बंदा यहां पे कंफ्यूज हो सकता है कि सर हमें इसमें से कौन सी चीजें पढ़नी है। अगर आप पर्टिकुलरली इंश्योरेंस की बात करते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सभी में रजिस्ट्रेशन का चैप्टर दिया हुआ है। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कौन से किसमें से मुझे रजिस्ट्रेशन ये चीज पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों में से आपको रजिस्ट्रेशन ये चीज पढ़नी चाहिए, पढ़नी होगी, तभी जाके एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। क्लियर हुई बात? तो मतलब यहां पे हमें तीनों चीजें पढ़नी है। अब तीनों चीजें अगर पढ़नी है तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है और इस रूल के अंदर क्या दिया हुआ है, इसको डिस्कस करता है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर लॉ है, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये क्या करता है, तो ये हमें बताता है हमें क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। डूज एंड डोंट्स यहां पे ये चीजें हमें बताती है। ओके, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सभी चीजें हमें एक्ट बताता है। बट ये जो रूल्स है ना, ये क्या बताते हैं, तो रूल्स बताते हैं कि जो चीजें करनी है उसको कैसे ढंग से करना है, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसकी फी क्या होगी। करेक्ट है, उसको आप अप्लाई कैसे करोगे, किसके पास करोगे, कितनी फी दोगे। ओके, ये सभी चीजें, ये सभी प्रोसीजर हमें रूल्स में बताते हैं, रूल्स बताते हैं। और यहां पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीजें हमें लॉ बताएगा, एक्ट बताएगा। तो इसीलिए अलॉन्ग विद द एक्ट आपको रूल्स को भी पढ़ना है, तभी जाके आपको सभी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, किसी मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हमें करवाना है। तो आपको जो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है 1988 का, ये बताएगा कि यहां पे मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। करेक्ट, विदाउट रजिस्ट्रेशन एक भी मोटर व्हीकल यहां पे विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं रहनी चाहिए। सिंपली इतना आपका रूल एक्ट बताएगा आपको। बट ये जो रूल्स है ये बताएंगे आपको कि यहाँ पे ये जो मोटर व्हीकल्स आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, ये कौन से फॉर्म के अंदर आपको अप्लाई करना है, उसके साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करनी होंगे, किसके पास आपको जाके ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन देना है, कितने दिन के अंदर आपका व्हीकल रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको कितना फी पेमेंट करना है, ये सभी चीजें ना आपको इस रूल के अंदर पता चलेगी। क्लियर है? तो अभी आपको चीजें समझ गई होगी कि हमें दोनों चीजें पढ़नी है, अलॉन्ग विद द एक्ट हमें रूल्स को भी पढ़ना है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को अभी यहाँ पे हम खत्म करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। सेकंड लेक्चर जो होगा हमारा, जिसके अंदर हम एक्चुअली यहाँ पे आपके सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, आपके यहाँ पे इस लॉज और इस पर्टिकुलर रूल्स को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, आशा है कि आपको ये सभी चीजें जो आप अभी पढ़ रहे हो, यहाँ पे हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करके आए हुए हैं, तो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी अगेन यहाँ पे और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके जो भी चीजें हैं, आपको नहीं समझ रहा है, स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, लैंग्वेज बैरियर है, सभी चीजों के लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।